सलाम, जय मसीह की, गुड आफ्टरनून और नमस्ते भी। फिर से आप सबका स्वागत। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो 2:30 पे हम टेस्ट कर रहे थे, तब भी एक दो ऑलरेडी लाइन में थे, तो मैंने कहा कि हम 2:45 में खोलेंगे लिंक। बट दैट शोज द ईगरनेस कि लोग पहले से तैयार होकर ज्वाइन करने के लिए बैठे रहते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते जाएंगे वो हमारे फेलोशिप का हिस्सा बन जाएंगे। वी आर इन लेंट, और रोजा लोग रख रहे हैं, प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, बाइबल पढ़ने में, और बाकी अपने विश्वास जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। और जितने सब लेंट एक्टिविटीज चर्चेस का, वो देखकर खुशी होती है कि हम जो हैं लेंट के समय में खुदा के और भी नजदीक रहना चाहते हैं, विश्वास में और भी मजबूत बनना चाहते हैं। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज खासकर आज दिन फिर से विशेष है, क्योंकि आज हम मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो हमें लीड करेंगे। और हम जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो हेड्स एंड वर्कर्स इसमें आज हिस्सा लेंगे। सबसे पहले हम सुनेंगे गिटार प्ले बाय डॉक्टर फिलिप अलेक्जेंडर, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्टर मनाली हॉस्पिटल के हैं। वो एक्कॉर्डियन बजाते हैं, पर कोरोना की वजह से बहुत दिन बजाया नहीं, सो दैट इज नॉट फंक्शनिंग। तो गिटार के द्वारा प्रभु का धन्यवाद दिया है। हम डॉक्टर फिलिप अलेक्जेंडर के द्वारा गिटार म्यूजिक सुनेंगे। कभी भी उनका एकॉर्डियन फिर से चल पड़ेगा तो हम उनका एकॉर्डियन म्यूजिक सुनेंगे। सो आवर इवन डॉक्टर्स आर वेरी टैलेंटेड, और हम डॉक्टर फिलिप का धन्यवाद देते हैं, जो कि डेली वहाँ हॉस्पिटल में डिवोशन लीड करते हैं खुद। एज कॉल टू वर्शिप, क्योंकि अभी भिन्न भिन्न ग्रुप का चल रहा है, हम पास्टर पीटर हांस का गाना नहीं सुन पा रहे हैं, पर वो हमारे लिए गाना रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका एक गाना हम सुनते हैं, फिर से हम हॉस्पिटल मेडिकल वर्कर्स में वापस जाएंगे। लेट अस लिसन टू ए सॉन्ग बाय पास्टर पीटर हांस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की।
इस संडे वर्शिप में मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो लेंट डेज चल रहे हैं, इन दिनों में मैं चाहता हूं, परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है कि हम संसारिक बातों को छोड़कर खुदा के वचन में, खुदा की उपस्थिति में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। आइए हम मिलकर खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। देखो खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा है। देखो खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। देखो खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा। देखो खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा है। गतसमनी दे विच करदा दुआ है। गतसमनी दे विच करदा दुआ है। एक चेले वेखो ओनू दिता फड़वा है। एक चेले वेखो ओनू दिता फड़वा है। वाली है दो जहान दा अज सौदा हो रहा है। वाली है दो जहान दा अज सौदा हो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। देखो खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा है। झूठे इल्जाम लांदे रब दे हबीब ते। झूठे इल्जाम लांदे रब दे हबीब ते। सारे एहो कहन नू चाड़ दो सलीब ते। सारे एहो कहन नू चाड़ दो सलीब ते। सारे एहो कहने नू चाड़ दो सलीब। वाली है दो जहान दा अज सौदा हो रहा। वाली है दो जहान दा अज सौदा हो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। देखो खुदा दा बेटा कुर्बान हो रहा है। लगी एक कचहरी यीशु खड़ा है खामोश। लगी एक कचहरी यीशु खड़ा है खामोश। हाकम हो कहन लगे
लगदा बेदोष है, हाकम हो कहन लगे लगदा बेदोष है। मैं बरी हाँ इस दे खून तो हथ अपने तो रहा है, मैं बरी हाँ इस दे खून तो हथ अपने तो रहा है। जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। देखो खुदा दा बेटा कुर्बान हो रहा है, देखो खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा है, कुर्बान हो रहा, ओ कुर्बान हो रहा है। Thank you, Pastor Peter Hans, for the beautiful song. Of Dr. Philip Alexander, the Director, Medical Superintendent, Lady Willington Hospital, Manali, will lead us in prayer. हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे डॉक्टर फिलिप अलेक्जेंडर मेमोरियल हॉस्पिटल, लेडी विलिंगटन मेमोरियल हॉस्पिटल, मनाली। Shall we pray? Lord, our Heavenly Father, we just come before you today to thank you for your goodness and your grace and your mercy to each of us. Thank you for incorporating us into your body, the church. Thank you, Lord, for the different people and the different institutions that are represented, all reaching out to the community as your hands and your feet, bringing your message of hope and healing. Thank you, Lord, for Jesus. Thank you that, Lord, He is the one who showed us first how it is that we should serve. So help each of us as we live our lives to follow in His footsteps, to learn to serve, to learn about the little things, the towel, the water, the basin. And thank you, Lord, at the end of it all, that you have indeed given us the hope to the words to which we aspire. Well done, thou good and faithful servant. Bless our time of worship today. Unite us, even though we are geographically distant from each other, physically far from each other. Thank you that the blood of Jesus unites all of us. Amen. Thank you, Dr. Philip. अभी हम एक कोरियोग्राफी सुनेंगे और देखेंगे, एक कोरियोग्राफी बाय जॉन बिशप मेमोरियल हॉस्पिटल, जेबीएम हॉस्पिटल, अनंतनाग। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे भाई बहन जो हमारे डायसिस के, इवन बाहर के, उन्होंने कभी अनंतनाग गए नहीं, और आप न्यूज़पेपर में शायद कभी कभी अनंतनाग का नाम पढ़ते हैं और टीवी में भी सुनते हैं। वहाँ कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं भी होता है, पर ऐसे एक सिचुएशन में डॉक्टर सारा और उनकी टीम जो है वो थ्रू आउट डिकेड्स फॉर डिकेड्स काम किया है, और वहाँ की जो कम्युनिटी है उनको इवन कोविड समय में भी उनकी सेवा की है। सो विल नाउ लिसन टू ए कोरियोग्राफी बाय जॉन बिशप मेमोरियल हॉस्पिटल, अनंतनाग। Of your love come down, with my hands to heaven, shout your praises aloud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down, with my hands to heaven, shout your praises aloud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down.
of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I will sing forever. मैं सदा के लिए गाता रहूंगा. Beautiful song, beautiful choreography by the little children from अनंतनाग. आप इन बच्चों के लिए और अनंतनाग में जो हॉस्पिटल में काम करने वाले उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में ये लोग काम करते हैं. Lent is a time of repentance. रिपेंटेंस तब हम करते हैं जब हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है. हम बैठकर एक लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि हम क्या क्या गलतियां की हैं एक दूसरे के विरुद्ध, खुदा के विरुद्ध. तो शायद वो लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा. We have committed so many things that are really wrong. Yet we couldn't desist from those wrong things. और इसलिए आए हम खुदा से माफी मांगे, पश्चाताप करके हम खुदा के चरणों में आते हैं. और डॉक्टर पॉल पीके राजेंद्रा, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैपल लीफ हॉस्पिटल कांगड़ा में हैं और वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स इन द डायोसिस, वो हमें प्रेयर ऑफ कन्फेशन में हमारी अगुवाई करेंगे. डॉक्टर पॉल. हे परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने अपने विचारों, शब्दों और कामों के कारण अपनी लापरवाही से आपके और एक दूसरे के विरुद्ध किया है. इसलिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर. आमीन. आमीन. एक्सपीरियंस ऑफ पार्डन, जब हम पश्चाताप करते हैं और खुदा के पास आकर पाप का अंगीकार करते हैं, तो फिर हम खुदा हमें माफ कर देता है. गॉड इज ऑलवेज विलिंग एंड रादर इज ईगर टू फॉरगिव आवर सिंस इफ वी कम टू हिम विथ पेनिटेंट हार्ट. आइए हम प्रार्थना करें. The Almighty and merciful God grant us pardon and remission of all our sin. सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे. हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की समझ से परिपूर्ण करे. God give us the opportunity to come to you and to confess our sins again and again, so that we may have the experience of your forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen. Praise and worship. ये एक विशेष समय होता है जबकि हम मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं. और फिर से हम चलते हैं मनाली, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल मनाली के द्वारा प्रेज एंड वर्शिप में हम ज्वाइन करेंगे. Hallelujah, oh, 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 oh.
That was nice, beautiful. Actually, हमारे जितने भी अनुष्ठान है, स्पेशली द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। और ये बहुत एक अच्छी परंपरा है जिसको कि हमारे सारे हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में फॉलो किया जाता है। अभी हम प्रभु के वचन के ओर हमारा ध्यान लगाएंगे और आज जो प्रभु का वचन संक्षिप्त रूप से हमारे साथ बांटेंगे, उनका नाम है रेवरेंड डेविड राउत। रेवरेंड डेविड राउत जो कि उड़ीसा के हैं। एक्चुअली वो कटक डायसिस में काम करते थे और हम एक साथ काम करते थे। वो मेरे सीनियर हैं। ऐसे हुआ कि रेवरेंड डेविड राउत जहां से ट्रांसफर होते थे उस जगह पे हमारा ट्रांसफर होता था। तो जहां जहां गए, वो कटक गए, हम भी कटक गए, फिर उनका ट्रांसफर बरहमपुर हुआ, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफर बरहमपुर में हुआ और फिर हम भी बरहमपुर से फिर हम आए अमृतसर। पर एक जगह पे जो है हम आगे आगे वो है अमृतसर डायसिस। तो 99 में हम लोग अमृतसर डायसिस ज्वाइन किए और रेवरेंड डेविड राउत कुछ सालों से वो अभी एज चैपलिन मनाली में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। वो उनकी पत्नी बच्चे, तो दे वर वेरी क्लोज टू अस और हम एक साथ बहुत साल काम किया है। एंड ये बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि रेवरेंड डेविड राउत जो कि आज हॉस्पिटल मिनिस्ट्री, हेल्थ केयर मिनिस्ट्री में आज इन्वॉल्व हैं। वो प्रभु का वचन जो कि मरकुस 10:35 से 45 में हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर वो प्रभु का वचन सुनाएंगे। रेवरेंड डेविड राउत with the chaplain of the Lady Willington Hospital, Manali, will speak to us. He will share with us the thoughts that God has given him on Gospel of Mark, chapter 10, verses 35 to 45. आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन को और चले। मरकुस की पुस्तक उसकी 10 अध्याय 35 से लेकर 45 तक हम पढ़ेंगे। तब जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं पर बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते को क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उनसे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। ये सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझ जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं, उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारे सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनकी आखिरी यात्रा में यरूशलेम के जाते हुए मार्ग में अपने चेलों के साथ बातचीत करते जा रहे हैं। और उसी वक्त जब वो अपने दुख
के बारे में, अपने सफरिंग्स के बारे में उनको जताते हैं, ठीक उसी समय याकूब और यूहन्ना, जो कि काफी नजदीक थे प्रभु यीशु मसीह के, उन लोग आते हैं और पूछते हैं, हे गुरु, हम चाहते कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तो प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं उनको, तुम क्या चाहते हो? तो उन लोग मांगते कि जब वो महिमा में प्रवेश करे, एक उनके दाहिने और एक उनके बाएं बैठे। लेकिन यीशु ने उनको समझाते हैं कि जो कटोरा मैं तुम नहीं जानते तो तुम क्या बोल रहे हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? फिर वो उनको समझाते उसके मतलब क्या होता है, कि प्रभु यीशु मसीह उनको समझाना चाहते हैं कि तुम जिस महानता के स्थान को ढूंढ रहे हो, आज मैं तुम्हारे सामने ये बताना चाहता हूं कि मैं क्रूस की उस रास्ता, उस दुख की घड़ियों में जाकर आगे तुम्हें महिमा में प्रवेश करने के लिए मैं जा रहा हूं। वो उनको सिखाना चाहते हैं कि उस दुख की कटोरा यह है कि वो सारे दुनिया के लिए पाप के बोझ को लेकर अपने आप को क्रूस पे बलिदान करे। और प्रभु यीशु मसीह के लिए वही रास्ता था कि पिता की इच्छा को पूरा कर सके। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सब चेलों को बुलाते हैं और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं उनको कि अन्य जातियां दूसरों पर क्या करते हैं, वो अपने आप को हाकिम समझते हैं और उनके अधिकार जताते हैं। लेकिन परमेश्वर की जो रास्ता है, मनुष्य पुत्र की जो रास्ता है, वो इसलिए नहीं आए थे कि दूसरों के ऊपर अपने अधिकार को जताएं, लेकिन सबकी सेवा करें। सेवा ही हमारे एक ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने में हमें अधिकार देता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को अपने जीवन में समझाएं। लेकिन उनके चेलों ने ये बात नहीं समझ पाए और उन लोग इसको गलत रीति से समझते कि प्रधान स्थान पाने की एक ही रास्ता है, वही मार्ग है जो कि उनको दाहिने में या बाएं में बैठने उनका अधिकार दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताते कि मनुष्य पुत्र का रास्ता जो है सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा जताने के लिए हम आया था। अगर हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़े, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया के भाई बहनों को लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस रास्ते में हमारे लिए इस महानता में प्रवेश करे। अगर हम फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय 6 पद से लगकर पढ़े, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया है और उसको वो नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। प्यारों, परमेश्वर हमें उस नम्रता की ओर, उस महानता की ओर हमें लेना चाहता है जो कि हम सेवा के माध्यम से पा सकते हैं। प्यारे भाई बहनों, आइए आज हम अपने आप को नम्र करें प्रभु के सामने और अपने आप को दीन करें, जैसे कि हम उस सेवकाई को अपने जीवन में पूरा कर सके और उस महानता की भागीदार बन सके। परमेश्वर की जो राज है वो नम्रता के साथ, वो दीनता के साथ, वो सेवकाई के साथ पूरा होता है। परमेश्वर हमें इस वचन पर आशीष दे। थैंक यू रेवरेंड राउत, दिस वाज वेरी नाइस कि जब हम महानता की ओर देखते हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह की ओर देखें कि यीशु मसीह कैसे महान होते हुए भी वो एक दास बनने का डिसाइड किया
और सबका दास बन गया और अपने आप को शून्य किया, वहां तक कि वो क्रूस पे अपने आप को दे दिया। तो लेंट के पीरियड में ये हमारे लिए सबके लिए एनकरेजमेंट है कि हम कैसे अपने आप को शून्य करना सीखें, हाउ टू एम्प्टी आवरसेल्फ। और ये नहीं कि एक दिन हम खाना नहीं खाया तो हम अपने आप को एम्प्टी कर दिया, शून्य कर दिया। पर जो हमारे मन में अहंकार है, गर्व है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको हम जीवन से अलग करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन से ऐसे बातों को, ऐसे चीजों को वो बाहर निकाल फेंके। It is only God who can change us. And Reverend Raul, thank you so much for encouraging us to follow the footsteps of Jesus Christ, कि हम यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करें। आइए, जो विश्वास यीशु मसीह हमें दिया है उसको, उस विश्वास मत को, विश्वास वचन को हम दोहराएंगे और बहन डॉक्टर अलमा राम इसमें हमारी मदद करेंगे। डॉक्टर अलमा राम, जागृति भलाई केंद्र, तरन तरन। I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose from the dead. He ascended into heaven, and sits at the right hand of God Almighty, the Father Almighty. From there he comes to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, and the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Amen. Thank you, Alma. मैं इस समय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और सबको सलाम कहता हूं। सबको सलाम, सबको शांति जो कि परमेश्वर देता है, उस शांति आप सबको मिले। और जो रोजी के समय में आप प्रभु के प्रति अपना ध्यान लगा रहे हैं, उसमें प्रभु आपकी मदद करे। जैसे कि यीशु मसीह अपने चेलों का हाथ पकड़कर उनको चलना सिखाया, उनको चलाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, ऐसे हम भी बाइबल से, प्रभु के वचन से हम प्रेरणा लेकर इस विश्वास की यात्रा है उसमें हम आगे बढ़े। लेट अस कंटिन्यू इन आवर पिलग्रिमेज toward the cross, and may the Holy Spirit, may the Son Jesus Christ, may the God the Father assist us, help us in our journey towards the cross, and of course beyond the cross towards victory. कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आपके लिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इलेक्शन का सीजन है, कुछ स्टेट में इलेक्शन होने वाला है, पर मैं वो इलेक्शन के बारे में नहीं कहने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट वोटिंग, व्हाट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ वोटिंग। जो हमारे डायसिस के पार्टनर्स हैं, जर्मन पार्टनर्स, उन्होंने एक मीडिया ग्रुप के साथ अरेंज किया है कि जो भी वोटिंग करेंगे उसमें भिन्न भिन्न ग्रुप है, जिसका भी जो जीतेंगे इस वोटिंग में उनको कुछ रकम मिलेगा। और जो हमारे जर्मन पार्टनर्स हैं वो जीत जाते हैं तो वो जो रकम उनको मिलेगा, उस पैसे को वो हमारे देश में, हमारे डायसिस में जो बच्चों के एजुकेशन के लिए वो भेजेंगे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट कि कितना मिलेगा, पर हमारे पार्टनर्स जो कि हमारे लिए इतना सब सोच रहे हैं, हम उनको कैसे हराएंगे? तो ये जरूर हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम उनको जिताते ही रहेंगे, जीता कर रहेंगे। और
ये जितने हमारे ग्रुप्स हैं डेली हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं 23 तारीख तक आप मल्टीपल डिवाइस से आप वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप वोट करते हैं उसके बाद आप सेम डिवाइस से सेम डे आप नहीं कर सकते हैं। पर आपके पास मोबाइल है या एक से ज्यादा मोबाइल है, जितने भी मोबाइल है उसमें से आप उतने बार आप कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें से भी आप कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल डिवाइस यूज कर सकते हैं। और थोड़े से दिन रह गया, 23 तारीख के बाद सिर्फ आप थ्रू ईमेल कर सकते हैं। और मुझे पता है हमारे डायसिस के बहुत सारे लोगों के पास ईमेल फैसिलिटी नहीं है और या उनको करना नहीं आता है। तो 23 से पहले हम वोटिंग करते रहें। और जितने भी हमारे चर्चेस हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने वर्कर्स हैं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे फ्रेंड हो तो आपकी बात जरूर सुनेंगे और वो भी आपके लिए वोटिंग कर देंगे। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप डेली मल्टीपल डिवाइस से वोटिंग कीजिए। उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक रेड लाल एक पोर्शन आता है, उसके ऊपर सिर्फ प्रेस करना है, एक ही बार प्रेस करना है, सिंपल। कोरोना 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 कोरोना, बस हम पता नहीं इस कोरोना के प्रकोप में कब तक रहेंगे। सब थक गए हैं, पर कोरोना जाने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कुछ स्टेट्स में कोरोना बढ़ रहा है और जो मोर्टेलिटी रेट है पंजाब में इस समय इंडिया में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है कि आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 3 जो हैं वो जी नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। मुझे पता है कि हमारे देश के लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, पर हम जरूर इसका पालन करेंगे कि हम हाथ को साबुन में धोएंगे और हम मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग जो है हम मेंटेन करेंगे। हमारे में से काफी लोग वैक्सीन ले चुके हैं, हमारे ऑफिस स्टाफ भी ले चुके हैं, कल लिली और मैं भी लेने जा रहे हैं। पर आप जरूर वैक्सीन लीजिए, डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। जो एज में उम्र में कम है ऑफ कोर्स उनको अभी नहीं दे रहे हैं, पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, टीचर्स और जो अबव 60 उनको दिया जा रहा है। सो प्लीज टेक द वैक्सीन। ईस्टर के लिए ईस्टर से पहले जो हमारा नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप है, इस महीने में 26 तारीख को हम प्रेयर में प्रार्थना में 7:30 से 9 तक हम प्रार्थना में समय बिताने जा रहे हैं। प्लीज ज्वाइन, उसका लिंक आपको समय पर हम भेज देंगे। नॉर्थ इंडिया प्रेयर फेलोशिप प्रेयर मीटिंग में, प्रेयर फेलोशिप में 26 तारीख 7:30 to 9 PM जरूर याद रखिए। फिर ईस्टर के लिए जो ईस्टर की आशा है के बीच में बांटेंगे, जिनको यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। उसका एक फॉर्मूला सिंपल है जो कि यूसीपीए के द्वारा वो एक प्रोग्राम फिक्स किया गया है। इट इज ए प्रोग्राम ऑफ 20। हम जिनको जानते हैं, हो सकता है कि सब्जी वाला, हो सकता है कि जिस स्टोर से हम प्रोविजन लाते हैं, हो सकते हैं कि हमारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स, हो सकता है कि वो हमारे दफ्तर में हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे 20 लोगों का लिस्ट हम बनाएं और उनके लिए डेली हम प्रेयर करें। और फिर ईस्टर के दिन या उससे पहले सैटरडे को एक वीडियो ईस्टर मैसेज के साथ जो कि आपको व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, उसको आप उन 20 लोगों के साथ बांट देना है। प्लीज मेक ए लिस्ट ऑफ 20 पीपल, दोज हु डू नॉट नो क्राइस्ट, प्रे फॉर देम डेली, and then there'll be a video
on WhatsApp, जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे. You have to share that video with these 20 people. That is the Easter Hope program. कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के शक्ति, भाई शक्ति, डिकन मार्कुस और प्रीता को हम धन्यवाद करते हैं, जो कि बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आज का दिन जो था वो मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए था. और डॉक्टर फिलिप अलेक्जेंडर जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और बाकी सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, हम उनका धन्यवाद करते हैं. और नेक्स्ट वीक जो हमारे उपासना को लीड करेंगे वो हमारे प्रोजेक्ट के वर्कर्स और बच्चे करेंगे. जो भी डायसिस के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि डायसियन एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और एसीडीपी, ये दोनों संस्थाएं मिलकर नेक्स्ट संडे जो है वो लीड करेंगे. और नेक्स्ट वो होगा पाम संडे. तो वो एक विशेष कार्यक्रम होगा पाम संडे के लिए, उसके बारे में हम नेक्स्ट संडे आपको बताएंगे. जो डायसिस के सीमा से बाहर जो भी हमारे साथ वर्शिप में हिस्सा ले रहे हैं, हम उनका विशेष धन्यवाद करते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड प्लीज कीप ज्वाइनिंग अस एवरी संडे. योर पार्टिसिपेशन गिव्स अस लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. और आज जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं जो कि यूजुअली संडे को नहीं आते हैं, ये सिर्फ ना कि आज आप आए, पर प्लीज जॉइन अस एवरी संडे. अभी हम प्रेयर ऑफ इंटरसेशन में जाएंगे, और डॉक्टर मिसेस मर्सी सदा जो कि तरन में सेंट मेरी हॉस्पिटल का देखभाल कर रहे हैं, वो हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे. द प्रेयर लिस्ट इज प्रोबेबली गिवन टू यू, तो आप उन बातों के लिए और उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो कि प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है. सिस्टर मर्सी. आइए हम दुआ करें. खुदावन खुदा, सर्वशक्तिमान पिता, दुनिया का खालिक और मालिक, इस सारे कायनात का सृजनहार, पालनहार, तारनहार, खुदावन खुदा, तुम्हारा हम धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा स्तुति आराधना करते हैं. हम तुम पर विश्वास करते हैं खुदावन खुदा, तुमने हमें अपने बच्चे बना लिया. अपने बच्चों एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने का, तुम्हें जानने का हमें मौका दिया. हम धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा. इस लेंट सीजन में हमारा मनों को पाक साफ कर, हमारा गुनाहों को धो, हमारा मकसदों को पाक साफ रखो. खुदावन खुदा, हम हर एक इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रार्थना करते हैं. हम अपने जो है प्रधान पुरोहित, हमारा बिशप साहब, बिशप सामंदरोई जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं. खुदावन खुदा, हमारे हर एक जो इंस्टीट्यूशन के, डायसिस के हर एक मेंबर के आस मुराद पूरा करना. खुदावन खुदा, हर एक को तुम अपने पनाह में रखना, अपने निगाह में रखना. हर एक के हर दिन को, हर मौके को तुम संभालना. खुदावन खुदा, हम स्पेशली दुआ करते हैं सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल मनाली के लिए, जैन बिशप मेमोरियल हॉस्पिटल अनंतनाग के लिए, मेपल लीफ हॉस्पिटल कांगड़ा के लिए, सेंट मेरीज हॉस्पिटल तरन तारण के लिए. सब चालकों के लिए को तुम अपने हाथों में लेना, अपने अक्ल बुद्धि समझ देना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें देना. खुदावन खुदा, हर एक अपने मकसद में कामयाब हो, पाक मकसद में उनको कामयाब करना. खुदावन खुदा, हर एक को बदलता हुआ टाइम के मुताबिक जो भी जरूरतें हैं इंस्टीट्यूशन को, सब कुछ पूरा करने में उनको सामर्थ्य देना. खुदावन खुदा, हमारे जो लीडरशिप, जो भी हमें सहायता मदद देने वाले, हर एक के साथ होना. खुदावन, हर स्टाफ के साथ होना. हर एक को ये जो कोविड-19 नाम की जो परेशानी है उससे बचा के रखना. हर एक को जो है हेल्थ वर्कर्स को, स्कूल के टीचर्स को,
बच्चों को, हर एक को, हर इंस्टीट्यूशन को तुम अपने पनाह में रखना खुदावन खुदा। हम स्पेशल प्रार्थना करते हैं मिसेस राठौड़ के लिए, मिसेस राजकुमारी के लिए, बेटा शारण के लिए, रितु का फादर के लिए, उनके जो भी तकलीफें है, जो आस मुराद है, खुदावन खुदा तुम उन्हें पूरा करना। हमारे हर एक जो कार्य चल रहा है, इस लेंट सीजन का, ईस्टर का, पाम संडे का, हर चीज में तुम अपना पवित्र हाथ से हमें आशीष देना, हर काम को कामयाब करना खुदावन खुदा। हमारे बिशप के हर काम में तुम मदद करना, उनको कामयाबी देना। हमें बहुत अच्छे गाइड कर रहे हैं, दूर दूर बैठे भी हमें एक साथ जोड़ने में वो हमेशा कामयाब रहते हैं, हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। खुदावन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस डायसिस का एक हिस्सा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन फिर से तुम्हारे आशीषों के लिए प्रार्थना करते हुए तुम्हारा प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू सो मच मसीह जी। अभी लॉर्ड्स प्रेयर हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और डॉक्टर मिसेस नीलन पॉल जो कि कांगड़ा में डॉक्टर पॉल के साथ काम करते हैं, डॉक्टर पॉल की वाइफ हैं, वो हमारी अगुवाई करेंगे इन सेइंग द लॉर्ड्स प्रेयर। की प्रार्थना एक साथ बोले। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। इससे पहले कि हम बेनेडिक्शन कहें, एक गाना जो कि मिलन जो कि हमारे अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं और वो कब से इस गाना को तैयार किया है और एवरी संडे ही आस्किंग कि बिशप साहब मेरा गाना हुआ कि नहीं हुआ। तो आज थोड़ा सा समय हमारे पास है तो उस गाना का जरूर हम सुनते हैं, because he has prepared it for all of us। तो अभी हम सुनेंगे एक गाना जो कि प्रस्तुत किया गया है बाय मिस्टर मिलन दिगाल। क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहो में सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहो में सदा। मसीह संग रहो में सदा। पिता के चरणों में गाता रहूं मैं,
अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। थैंक यू सो मच मिलन। मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये जो शब्द है उसमें कि क्रूस पे मेरा नाम लिखा गया था, उसका मतलब मुझे मरना था और प्रभु यीशु ने मेरे लिए मरे, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए कष्ट सहा। और दिस इज द कॉल ऑफ द लेंट कि अभी रोजे के समय में हम अपने आप को उस क्रूस पे देखें कि मुझे तो मरना था, मुझे मरना है, पर यीशु मसीह क्यों 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 मेरे लिए मरा। उस प्रेम में क्या है, परमेश्वर के प्रेम में क्या है,
परमेश्वर आज मेरे से क्या चाहता है, हम कैसे उसका रेस्पॉन्स दे पाए? हाउ आर वी गोइंग टू रेस्पॉन्ड टू दैट लव ऑफ गॉड, लव ऑफ क्राइस्ट? तेरे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु मसीह का लहू जो कि क्रूस पे मेरे लिए बहाया, ये सिर्फ मेरे लिए बहाया गया नहीं, पर मेरे लिए यीशु मसीह को दुख भी सहना पड़ा। तेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह क्रूस पे ना होते, मेरे लिए ना मरते, मेरे लिए अपने आप को नहीं त्याग देते, तो क्या होता? मुझे कौन उद्धार कर पाता? धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं तेरे प्यार के लिए। जो भी आज अपने पापों के लिए तुझसे माफी मांगा है, सबको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि हम यीशु मसीह के रास्ते में चल सकें। और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तेरे पिता परमेश्वर, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको तेरे प्यार के बारे में, तेरे त्याग के बारे में, तेरे उद्धार के बारे में, और खासकर क्रूस के ऊपर और पुनरुत्थान में जड़ी जो आशा है उसके बारे में बता सके। हम अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शिराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको सलाम, सबको जय मसीह की, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट संडे फिर से 3 बजे तक हम शुरू करते हैं, पर एक्चुअली आप जल्दी आ जाते हैं ताकि जो प्री वर्शिप गाना आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और एक दूसरे को हेलो भी कह सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू दोज हु हैव जॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अनंतनाग टू मनाली टू तरन तारण टू कांगड़ा टू everywhere else. Thank you so much. Yes, Dr. Sarah, you look wonderful.